नमस्कार दोस्तों, मैं एक निराला अपना YouTube चैनल कंप्रिहेंशन मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये बीएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले के लिए है। पेपर 3 ग्रुप बी का इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन लॉगरिथमिक हायर लॉगरिथमिक टेस्ट। इससे पहले हम लोग लॉगरिथमिक टेस्ट पढ़ चुके हैं। हायर लॉगरिथमिक टेस्ट जानते हैं क्या? हायर लॉगरिथमिक टेस्ट इफ समेशन यू एंड विल बी एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। अगर समेशन यू एन क्या एक इनफाइनाइट सीरीज हो और वो पॉजिटिव टर्म हो, तब लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एंड लॉग यू एन बाय यू एन प्लस 1 माइनस 1 लॉग एन टू द बेस ई इज इक्वल टू एल। यानी इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको नाम दे दिए एल। देन समेशन यू एन विल बी कन्वर्जेंट कब होगा? जब एल ग्रेटर देन 1, और डाइवर्जेंट कब होगा? जब एल लेस देन 1 एंड L इज इक्वल टू 1 अगर आ जाता है तब टेस्ट फेल हो जाएगा। ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होगा? जब L ग्रेटर देन 1 हो, और डाइवर्जेंट कब होगा? जब L लेस देन 1 हो एंड टेस्ट फेल L इज इक्वल टू 1 पे। तब इसका प्रूफ देखते हैं। लेट अस कंसीडर ऑक्सिलरी सीरीज। हम एक ऑक्सिलरी सीरीज को मान लिए समेशन Vn इज इक्वल टू समेशन 1 बाय n log n टू द बेस ई पर पावर p। और ये सीरीज जो हम ऑक्सिलरी सीरीज माने ये कन्वर्जेंट कब होगा? जब p ग्रेटर देन 1 हो, और डाइवर्जेंट कब होगा? जब p लेस देन 1 हो। चलिए देखते हैं। Vn इज इक्वल टू 1 बाय n log n टू द बेस ई पर पावर p। ये भी सेकंड कंपैरिजन टेस्ट इसमें अप्लाई होगा, इसलिए Vn प्लस 1 की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे Vn प्लस 1। Vn प्लस 1 क्यों निकालेंगे? क्योंकि सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट में जानते हैं क्या? un बाय un प्लस 1 ग्रेटर और लेस देन Vn बाय Vn प्लस 1। यानी यही वैल्यू जो है कि डिसाइड करेगा कि सीरीज कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट। इसलिए हमको क्या Vn बाय Vn प्लस 1 की जरूरत है। तो Vn प्लस 1 निकाल लेते हैं। तो Vn प्लस 1 देखिए n की जगह क्या किया? n प्लस 1, तो 1 बाय n प्लस 1 log n टू द बेस e पर पावर p। तो log n प्लस 1 टू द बेस e पर पावर p। नाउ Vn बाय Vn प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n प्लस 1 log n प्लस 1 टू द बेस e पर पावर p by n log n टू द बेस e पर पावर p। इसी को देखिए तो हम लोग लिखते हैं सजा के थोड़ा सा n प्लस 1 बाय n और log n प्लस 1 बाय log n टू द बेस e पर पावर p। दोनों पर पावर p है। हम लोग जानते हैं क्या? a पर पावर p और n और b पर पावर n इज इक्वल टू a बाय b पर पावर n होता है। तब अब इसको जो है कि हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कि यहाँ से n को बाहर निकाल, n से इसको डिवाइड कर दिए क्या? n तो n से n अब प्लस 1 बाय क्या? n। तो ये 1 प्लस 1 बाय क्या बच गया? n। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस 1 बाय n। यहाँ पर भी हम लोग कॉमन लेंगे तो log n कॉमन ले क्या हो गया? 1 प्लस 1 बाय n बाय log n टू द बेस ई पर पावर p। यहाँ पे देखिए n प्लस 1 है, इससे n कॉमन ले लिए। ये क्या हो गया? 1 प्लस ये क्या हो गया? 1 बाय n। तब Vn बाय Vn प्लस 1 इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास क्या प्राप्त हो चुका? 1 प्लस 1 बाय n, 1 प्लस 1 बाय n। और हम लोग जानते हैं क्या? log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n होता है। यहाँ पर भी क्या? log n इंटू log 1 प्लस 1 बाय n है। तो इसको प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? log n टू द बेस ई प्लस log 1 प्लस 1 बाय n टू द बेस ई बाय
log n टू द बेस e पर पावर p। तो ये देखिए तो क्या बच गया 1 प्लस 1 बाय n, फिर क्या log n टू द बेस e बाय log n टू द बेस e 1 प्लस log 1 प्लस 1 बाय n log 1 प्लस 1 बाय n टू द बेस e बाय log n टू द बेस e पर पावर p। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो bn बाय bn प्लस 1 इज इक्वल टू, देखिए तो यहाँ पे क्या टर्म प्राप्त हो गया 1 प्लस 1 बाय n, और ये 1 अब प्लस ये सॉरी ये पूरे में बाय नहीं है 1 प्लस log 1 प्लस 1 बाय n टू द बेस e बाय log n टू द बेस e है, ठीक ना। तो 1 प्लस log 1 प्लस n, तो log 1 प्लस n का विस्तार क्या होता है, तो 1 बाय n माइनस 1 बाय n स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 बाय n क्यूब बाय 3 माइनस 1 बाय n 4 बाय 4 प्लस डॉट डॉट, इसी प्रकार से ये चलते रहेगा। अब बाय log n टू द बेस e, है ना। देखिए तो log 1 प्लस 1 बाय n का विस्तार क्या होता है 1 बाय n माइनस 1 बाय n होल स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 बाय n का होल क्यूब बाय 3 माइनस 1 बाय n पे पावर 4 बाय 4 प्लस डॉट डॉट, यानी कि एक अल्टरनेटिव एक बार प्लस में फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस होगा, इसी तरह से चलते रहेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं bn बाय bn प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय n, और ये 1 प्लस ये 1 बाय n log n टू द बेस e, तो क्या हो जाएगा 1 बाय n log n टू द बेस e माइनस, फिर ये क्या हो जाएगा 1 बाय 2n स्क्वायर log n टू द बेस e, फिर प्लस 1 बाय 3n क्यूब log n टू द बेस e, फिर माइनस डॉट डॉट, इसी प्रकार से ये चलते रहेगा। अब इसको जो है कि हम लोग देखिए सॉल्यूशन करके लिख सकते हैं क्या bn बाय bn प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा 1 सॉरी इस पे पावर p है, क्या 1 प्लस 1 बाय n इंटू 1 प्लस 1 बाय n log n टू द बेस e माइनस 1 बाय 2n स्क्वायर log n टू द बेस e प्लस 1 बाय 3n क्यूब log n टू द बेस e माइनस डॉट डॉट पर पावर p। तो bn बाय bn प्लस 1, और हम लोग यहाँ पे जानते हैं क्या 1 प्लस x पे पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx होता है, तो वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय n, ये हो जाएगा 1 प्लस p इंटू 1 बाय n log n टू द बेस e माइनस 1 बाय 2n स्क्वायर log n टू द बेस e प्लस 1 बाय 3n क्यूब log n टू द बेस e माइनस डॉट डॉट। अब आगे देखते हैं देखिए तो हमारे पास टर्म क्या है bn बाय bn प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय n 1 प्लस 1 बाय n, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्या हो जाएगा 1 प्लस p बाय n log n टू द बेस e माइनस p बाय 2n स्क्वायर log n टू द बेस e प्लस p बाय 3n क्यूब log n टू द बेस e माइनस डॉट डॉट। तो bn बाय bn प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इसको कैलकुलेट कीजिए
तो देखिए क्या आ जाता है, 1 से 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 से 1/n प्लस फिर 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो p बाय n log n टू द बेस e, फिर इसको इसके साथ तो प्लस p बाय n स्क्वायर log n टू द बेस e माइनस फिर इसको इसके साथ तो p बाय 2n स्क्वायर log n टू द बेस e फिर माइनस इसके साथ 1/n के साथ तो p बाय 2n क्यूब log n टू द बेस e अब फिर प्लस डॉट डॉट तो vn बाय vn प्लस 1 इज इक्वल टू हम लोग को प्राप्त क्या हो गया 1 प्लस 1 बाय n प्लस p बाय n log n टू द बेस e प्लस p बाय n स्क्वायर log n टू द बेस e माइनस p बाय 2n स्क्वायर log n टू द बेस e माइनस डॉट डॉट चलते रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे तो बाय सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट by second comparison test will be convergent or divergent according as un by un plus 1 greater or less than vn by vn plus 1। तो देखिए un by un plus 1 greater or लेस देन bn by bn प्लस 1 का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं हम लोग 1 प्लस 1 बाय n प्लस p बाय n log n टू द बेस e प्लस p बाय n स्क्वायर log n टू द बेस e माइनस p बाय 2n स्क्वायर log n टू द बेस e माइनस p बाय 2n क्यूब log n टू द बेस e प्लस डॉट डॉट। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो क्या टर्म है un by un प्लस 1 इसके साथ क्या अटैच है log, तो log से क्या दोनों साइड क्योंकि हम हिस्सा लेंगे जब कोई चीज प्रूव करने के लिए दिया गया हो तो वही देखेंगे कि जो टर्म प्रूव करने के लिए दिया गया है। देख रहे un by un प्लस 1 के साथ क्या log लगा हुआ है, यहाँ पे भी log से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा log un by un प्लस 1 ग्रेटर और लेस देन log 1 प्लस 1 बाय n प्लस p बाय n log n टू द बेस e प्लस p बाय n स्क्वायर log n टू द बेस e माइनस p बाय 2n स्क्वायर log n टू द बेस e माइनस p बाय 2n क्यूब log n टू द बेस e प्लस डॉट डॉट। जब हम log को लगा दिए तब log 1 प्लस x का विस्तार क्या होता है ये देखिए तो ये क्या है log 1 प्लस x यानी कि log ये 1 प्लस x इस पूरे टर्म को x लेके चलिए देखिए तो 1 प्लस x का अब विस्तार क्या होता है तो log un by un प्लस 1 ग्रेटर और लेस देन ये हो जाएगा क्या 1 बाय n प्लस p बाय n log n टू द बेस e प्लस p बाय 2n स्क्वायर log n टू द बेस e प्लस डॉट डॉट क्या हो जाएगा देखिए तो log 1 प्लस n का विस्तार तो 1 बाय n प्लस p बाय n log n टू द बेस e फिर प्लस p बाय 2n स्क्वायर log n टू द बेस e फिर माइनस होगा शायद हाँ माइनस डॉट डॉट चलते रहेगा। अब यहाँ पे देखिए log तो लगा दिए log, अब इसमें क्या है n मल्टीप्लाई है तो n से मल्टीप्लाई कर देते हैं n log un बाय un प्लस 1 ग्रेटर और लेस देन n से जब मल्टीप्लाई किए इधर n से जो है क्या मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे तो लेफ्ट साइड में n से मल्टीप्लाई किए तो राइट साइड में भी तो ये क्या हो जाएगा n इंटू तब ये हो गया 1 प्लस p बाय log n टू द बेस e और फिर प्लस p बाय 2n log n टू द बेस e और माइनस डॉट डॉट। अब आगे सॉल्यूशन देखते हैं।
तो अब देखिए तो क्या n इंटू लॉग यू एन बाय यू एन प्लस 1 ग्रेटर और लेस देन प्राप्त हो गया 1 प्लस पी बाय लॉग n टू द बेस प्लस पी बाय 2n लॉग n टू द बेस माइनस डॉट डॉट। अब देखिए ये पूरा टर्म में हम लोग को किस चीज की जरूरत है, n log u n by u n plus 1 सॉल्व कर इसे माइनस 1 करना है, तो माइनस 1 कर देते हैं n log u n by u n plus 1 और माइनस 1 n इंटू लॉग यू एन बाई यू एन प्लस 1 और माइनस 1 ग्रेटर और लेस देन, तो 1 माइनस करना, इधर भी 1 माइनस, तो क्या बच जाएगा p बाय लॉग n टू द बेस e प्लस p बाय 2n लॉग n टू द बेस e डॉट ऑफ। तब अब यहाँ पे क्या फिर से log n टू द बेस e यानी कि log n से फिर मल्टीप्लाई करना, n इंटू लॉग यू एन बाय यू एन प्लस 1 और माइनस 1 में किसे मल्टीप्लाई कर दिया, log n टू द बेस e से, तो ग्रेटर और लेस देन, ये क्या हो जाएगा, इधर भी log n से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा p प्लस यहाँ पे p बाय 2n है डॉट डॉट। अब यहाँ पे देखिए किस चीज की जरूरत है, ये पूरा टर्म को हम लोग क्या पहुंच चुके इस पूरे टर्म तक, तो अब बचा क्या लिमिट लगाने के लिए, तो लिमिट लगा दीजिए। देखिए तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n log u n बाय u n प्लस 1 माइनस 1 log n टू द बेस e ग्रेटर और लेस देन, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी p प्लस p बाय 2n माइनस डॉट डॉट, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n log u n बाय u n प्लस 1 माइनस 1 log n टू द बेस e ग्रेटर और लेस देन, लिमिट p इसका वैल्यू क्या 0 फिर माइनस डॉट डॉट, तो ये फाइनली क्या प्राप्त होगा, ये देखिए तो इस पूरे टर्म को हम लोग क्या नाम दिए यहाँ पे l, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो कोई एक वैल्यू प्राप्त होगा जिसको नाम दिया क्या l, तो l ग्रेटर और लेस देन क्या प्राप्त हो गया p, यानी p क्या 1 l ग्रेटर और लेस देन 1 हो गया प्रूफ। अब अगर जो है कि l ग्रेटर देन 1 होगा कन्वर्जेंट और l लेस देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट। p देखिए तो p का कनेक्शन कहां से है, जो हम एक ऑक्सिलरी सीरीज माने थे, इसमें p अगर ग्रेटर देन 1 हो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कब, जब p लेस देन 1 हो। तो चलिए आज के लिए इतना है, थैंक यू।